तो कल किसी कारणवश उसमें पैर तो बना ही रहे थे, पैर चल भी रहा था, फल-फूल अच्छा दे रहा था। लेकिन क्या हुआ था कि बैटरी लो हो जाने के कारण कल वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया था और इरेथ्रो साइट का ब्रांच पे हम लोग चढ़ गए थे। कहने का मतलब कि इरेथ्रो साइट को हम लोग बहुत इस प्लेन में देख चुके थे। एनसीईआरटी करने के बाद मैं बता रहा था कि एक पेयर बनाऊँगा, जिससे जितना है ना बॉडी फ्लूइड्स के बारे में वो मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो इरेथ्रो साइट तक के हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अब देखने जा रहे थे ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स का मतलब ही होता है क्या? डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी हो, इसी को नाम दिया जाता है, ठीक ना? इसका लाइफ स्पैन कम होता है, कितना 10 से 12 दिन होता है, ठीक ना? ये कितना दिन जीता है? 10 से 12 दिन जीता है, 10 से 12 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। इसका संख्या कितना होता है? 6000 से 8000, जो कि हम कहे थे कि पहुँचा दीजिएगा, वही वीडियो का व्यू एकदम कम करवा दिया आपने। 6000 से 8000 एमएमक्यू होता है ब्लड। कितना होता है? एमएमक्यू ब्लड होता है, ठीक? फिर क्या कह रहे थे? ये इसका फिर पार्ट्स था, कौन-कौन 2 भागों में बाँटा गया था ना। ये ल्यूकोसाइट्स को 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर रहे थे। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर रहे थे? 2 भागों में डिवाइड कर रहे थे। ये तो पॉइंट्स हो गया, इधर हम लिखते बड़ा पेज रहता तो इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर रहे थे। कौन-कौन? एक ग्रैनोसाइट और दूसरा एक ग्रैनोसाइट। पहला ग्रैनोसाइट, ग्रैनो ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा एक ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक ना? फिर इसको मैं बात करूँ तो देखिए इसको वाला मिला लीजिएगा उस इसको पहले वाला जो लेक्चर है ये पार्ट 2 चलेगी। पार्ट 1 में इसको दिया गया है, पार्ट 1 में से ले लीजिएगा, ये प्लाज्मा वाला पूरा कर लीजिएगा, इरेथ्रोसाइट वाला पूरा करिएगा, फिर ये जो अभी मैं बता रहा हूँ वो करिएगा, तो उससे ज़्यादा कंप्लीट जाएगा ना। फिर ग्रैनुलोसाइट को भी हम लोग बाँटे थे ना, ग्रैनुलोसाइट को हम लोग बाँटे थे, कितने भागों में बाँटे थे? ग्रैनुलोसाइट्स को हम लोग बाँटे थे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। कौन-कौन बाँटे थे? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, इस तरीके से बाँटे थे। फिर थोड़ा-थोड़ा जान लीजिए, एक क्या है? न्यूट्रोफिल क्या होता है? तो ये फागोसाइटिक करने का काम करता है, किसको? बैक्टीरिया के। फागोसाइटिक करने का काम करती है, ठीक? फिर बेसोफिल क्या करने का काम करती है? बेसोफिल का अपना एक काम होता है। इस्नोफिल क्या है? एलर्जी का काम करते हैं। क्या करती है काम? एलर्जी का काम करती है, एलर्जिक रिएक्शन को बचाती है। ये कितना होती है? ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कितना 60 से 65%, कितना 60 से 65% पाए जाते हैं। बेसोफिल कितना पाए जाते हैं? 2 से 3%। मोनोस इस्नोफिल 2 से 3% पाए जाते हैं, 2 से 3% पाए जाते हैं। और बेसोफिल कितना पाए जाते हैं? 0.5% टू 1%, सबसे कम यही पाए जाते हैं। ये भी आता है लिस्ट कौन सा है ल्यूकोसाइट्स जो कि सबसे कम पाए जाते हैं, तो कौन पाए जाते हैं? बेसोफिल ही पाए जाते हैं। कितना? 0.5 से लेके 0.1% तक ही पाए जाते हैं, ठीक ना? फिर अब बात करता हूँ मैं ए ग्रैनुलोसाइट को। तो ए ग्रैनुलोसाइट को 2 भागों में बाँटे थे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट बाँटे था। एक लिम्फोसाइट और दूसरा क्या बाँटा था? मोनोसाइट, ठीक ना? मोनोसाइट। और इसको हम लोग 2 भागों में बाँटे थे, क्या? टी लिम्फोसाइट और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट बाँटा था इस तरीके से। देखिए इधर का उतना था, बाँटा था, तो देखिए एक पेड़ की तरह नहीं हो जाता। पहला वीडियो दूसरा वीडियो को मिक्स करके आप लोग नोट्स को बना लीजिएगा, ठीक ना? अब बात करता हूँ थ्रोम्बोसाइट को, जो कि यहाँ पे नहीं हटेगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ थ्रोम्बोसाइट की। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करता हूँ। थ्रोम्बोसाइट्स की मैं बात करता हूँ। थ्रोम्बोसाइट्स, इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? प्लेटलेट्स भी नाम दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मेगाकैरियोट। ये जो शब्द लिख रहा हूँ इससे क्वेश्चन आता है, मेगाकैरियोट्स, याद रखिएगा, मेगाकैरियोसाइट्स ये होते हैं। इसी को प्लेटलेट्स भी कह सकता हूँ। प्लेटलेट्स, ठीक है ना? इसकी संख्या कितना होते थे? तो इसको संख्या 1.5 लाख से 3 लाख होता है।
कितना होता है 1.5 लाख से 3 लाख होता है, ठीक ना। 4 शून्य से लेके 3 लाख 3.5 लाख तक के होते हैं, 3.5 लाख के तक के होते हैं कि प्लेटलेट्स होती है पर MMQ, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ पर MMQ होने के कारण। ये इसका काम क्या करता है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है, यही सारी चीज़ हम लोग अभी तक के देखे थे, ठीक ना। क्लॉटिंग फैक्टर, बात को समझ गए। यहाँ तक के अभी तक हम लोग ने देखा था। इसको ट्री के माध्यम से वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कंप्लीट करिए, और ये शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। एक भी वर्ड्स NCERT को नहीं छोड़ा गया है। यहाँ तक के मिनरल्स में हर एक मिनरल्स कौन कौन मिनरल्स है एक का नाम लिखा गया है, एक का परसेंटेज लिखा गया है, ठीक ना। अब बात करता हूँ मैं ब्लड ग्रुप का NCERT से, ठीक ना। NCERT से मैं ब्लड ग्रुप का बात करता हूँ, ठीक ना। ब्लड ग्रुप का मैं बात एज भी ब्लड ग्रुप के बारे में जानता हूँ। ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप्स बोला जाता है, ABO ब्लड ग्रुप्स, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप। O ग्रुप को 0 ग्रुप भी बोलते हैं, 0 ग्रुप ही बोला जाता है, O ग्रुप नहीं बोला जाता। O ग्रुप उच्चारण करना गलत बात है, प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। O ग्रुप 0 ग्रुप बोला जाता है, ठीक ना। इसी को रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया जाता है ABO ग्रुप। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन्स बींग्स इज डिफर यानी कि डिफरेंट इन certain aspects, though it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. टू ग्रुप्स लिया गया है ब्लड ग्रुप्स, एक RH निगेटिव, अच्छा नहीं, वो दूसरा तरह से ले रहा। ब्लड ग्रुप को 2 भागों में बांटा है, क्या इसका, एक तो ABO ब्लड ग्रुप जो कि हम बता दिया कौन कौन 4 ग्रुप होते हैं। तो A ग्रुप होते हैं, B ग्रुप होते हैं, AB ग्रुप होते हैं और 0 ग्रुप होते हैं, ठीक ना। और क्या होते हैं, 0 ग्रुप होते हैं। और एक दूसरा होता है RH, ये रीसस बंदर में आया था, जिसको में रीसस मतलब गुण प्रोटीन पाया जाता, उसको इसी को जिसको में पाया जाएगा तो उसको A पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको में नहीं पाया गया तो A निगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या बता रहा है, रीसस बंदर का जो प्रोटीन है वो पाया जा रहा है कि नहीं। ये B पॉजिटिव हो गया यानी कि रीसस वाला पाया जा रहा है, B निगेटिव हो गया। A भी पॉजिटिव हो गया, A भी निगेटिव हो गया। यही, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई में प्रेजेंट है तो भी वाह, नहीं प्रेजेंट है तो भी वाह, इससे कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी नहीं है। ग्रुप में रीसस बंदर वाला प्रोटीन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही 2 ग्रुप बांटा गया, कौन कौन, ABO ग्रुप एंड रीसस वाला जो ग्रुप आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ABO ग्रुपिंग, अब पहले ABO पढ़ेंगे फिर RH वाला पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस ऑफ एंटीजन। कह रहा है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग है जो कि किसको बेसिस पर देखते हैं, तो प्रेजेंस उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के सरफेस पे प्रेजेंट और एब्सेंस देखा जाता है। किस चीज़ को, एंटीजन को। मेन वर्ड यही याद रखिएगा, एंटीजन। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ब्लड ग्रुपिंग हम लोग ABO वाला जो सिस्टम है, 2 सिस्टम है, एक ABO से सिस्टम है, एक RH वाला सिस्टम। तो क्वेश्चन आएगा कि ABO सिस्टम में से तो ये प्रेजेंस और एब्सेंस तो 2 ग्रुप में चला, ABO और रीसस वाला। तो ABO ब्लड ग्रुप किस चीज़ से पता चलेगा, तो ब्लड के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एंटीजन। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एंटीजन। केमिकल दैट्स इंक्लूड द इम्यून रिस्पॉन्स, यही इम्यून रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्सिबल होती है ऑन द RBC, नेमली ए एंड बी। कह रहा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होती है वो RBC का जो कि नाम दिया गया है A और B। सिमिलरली द plasma different individuals contains 2 natural antibodies, proteins produced in response to antigens। ये पूरा चीज़ ना मैं पहले एक बार बता देता हूँ कैसे क्या है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। मैं तो ये रीडिंग की तरह लग रहा है, हमें को नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसको इस तरीक़े से मानिए कि ये ब्लड ग्रुप मैंने ले लिया, सारा चीज़ मैं लिख देता हूँ एकदम, ये भी समझिए एकदम नोट्स की तरह काम कर रहेगा। ये ब्लड ग्रुप है, ठीक ना।
ब्लड ग्रुप हम लोग 4 को जान रहे हैं, कौन-कौन है? ए, बी, AB और O ब्लड ग्रुप है। यही 4 गो ब्लड ग्रुप है। अब क्या कह रहा है कि 2 प्रकार का है। एक तो ये ABO वाला ग्रुप वाला सिस्टम को हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किस को पढ़ रहे हैं? ABO ग्रुप के सिस्टम को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एंटीजन। एंटीजन वो जो ये भी नहीं ना समझ में आया है, तो कह रहा है कि जो एंटीजन ए है उसके लिए एंटीबॉडी V रहेगा और V वाला के लिए एंटीबॉडी कौन रहेगा? A रहेगा। अपोजिट करके वो दर्शाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं जो बताना चाहता हूँ वो लिख देता हूँ, उसके बाद वो रीडिंग दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंटीजन ऑन द एंटीजन एंटीजन यहाँ पे देखता हूँ एंटीजन एंटीजन ऑन RBC सरफेस, ऑन RBC सरफेस, ठीक ना? RBC सरफेस। तो ब्लड ग्रुप ए है तो उसको लिए एंटीजन कौन रहेगा? ये ही रहेगा। इसी से पता चलेगा एंटीजन जॉन ग्रुप का रह गया वही ब्लड ग्रुप कहला जाता है। एंटीजन जॉन रह गया उसी ब्लड ग्रुप हो गया। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी एंटीजन है तो ए भी रहेगा उसको के पास और बी भी रहेगा, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा यानी कि नील रहेगा। अब बात मैं करता हूँ किसको? तो अब बात करूँगा मैं एंटीबॉडी को। अब किस चीज़ का बात करूँगा मैं? एंटीबॉडी को बात करूँगा। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। क्या है? एंटीबॉडी क्या है? ये प्रोटीन है ऑन RBC सरफेस, RBC सरफेस, ठीक। तो RBC सरफेस पे तो ये है ना, तो इसको छोटा के स्मॉल लेटर से दिखा भी देता हूँ। और ये क्या रहता है? B रहता है। B है उसके पास A रहता है। AB है तो AB के पास देखो B देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ। A के पास क्या है? B है। B के पास A है तो AB के पास क्या हो जाना चाहिए? एंटीबॉडी। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा यानी कि नील होगा। और O के पास दोनों रहेगा, A भी रहेगा और B भी रहेगा, ठीक। अब बात करता हूँ एक चीज़ और यहाँ पे देखा जाएगा। क्या चीज़ देखा जाएगा? तो कौन किसको डोनेट करेगा, कौन किसको डोनेट करेगा? डोनर ब्लड ग्रुप कि कौन किसको डोनेट करेगा? डोनर वाला देखेंगे तो जो ये ब्लड ग्रुप है, ये जो एंटीजन जिसके पास है वो ए वाला के भी देगा और किसको देगा? ओ के भी देगा। वी वाला किसको देगा? वी के देगा और ओ के देगा। ए बी वाला किसको देगा? ए बी कोई के नहीं देगा। ए बी ब्लड ग्रुप किसको देगा? ए बी ब्लड ग्रुप सबको दे देगा। नहीं, वो इज यूनिवर्सल डोनर, वो सबको देता है ना, वो सबको देता है, वो सबको। ए हो गया, वी हो गया और ओ हो गया, ठीक ना। जबकि यहाँ पे कुछ नहीं होता। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखता हूँ, देता हूँ। तो वही कह रहा था कि कंटेन्स 2 नेचुरल एंटीबॉडी प्रोटीन्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। प्रोटीन्स जो एंटीजेंस का जो अपोजिट वाला बन रहा था वो प्रोटीन, वही कह रहा प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स देने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग एंटीबॉडी के नाम से जानेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, देखिए क्या है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसको? एंटीजन और एंटीबॉडी को। वो एंटीजन को प्रोटीन देने के लिए कौन? एंटीबॉडी रहता है इन द 4 ग्रुप्स। वो 4 ग्रुप में कौन? ए बी ओ आर द गिवन टेबल। चूँकि ये टेबल दिया गया, यू आर प्रोबरली नो डैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये टेबल उसमें ज़्यादा समझ में आता है आदमी को जब जिसमें किसी को ब्लड को डोनेट करना होता है, किसी को ब्लड को डोनेट करना होता है तब, ठीक ना। ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। हाँ, कोई भी ब्लड किसी को नहीं डोनेट कर दिया जाता है। ये नहीं कि कोई भी आदमी किसी को ब्लड घटा, आदमी कोई में से निकाला तुरंत, नहीं। उसको ये कुछ नियम होता है, उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है, उसको बाद ये किया जाता है, ठीक ना। यू प्रोबरली नो डैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। कोई भी ब्लड को नहीं यूज कर सकते। जैसे द ब्लड्स ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच। डोनर को ब्लड ग्रुप को एकदम बहुत केयरफुली, बहुत सही तरीके से मैच किया जाता है विथ द ब्लड्स ऑफ रिसिपिटेंट। जिसको देना होता है उसको भी उससे मिलाया जाता है। जिसको देना होता है ब्लड ग्रुप, मान लेते हैं कि ये है, एक बी है, तो ये डोनर है मान लेते हैं, तो इसको डोनर है, ये रिसिपिएंट है,
ये रिसिपिएंट है, कहने का मतलब कि ये प्राप्त कर, ये डोनर है, ये देगा इसको, तो इसको भी चेक किया जाता है अच्छा से और इसको भी अच्छा से चेक किया जाता है। समझे ना बात को, दोनों को। बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड प्रॉब्लम्स आर क्लैंपिंग। यदि जो वैसा स्थिति नहीं चेक करोगे तो ब्लड एक दूसरे को क्लम्प कर जाएगा। क्लम्प कहने का मतलब कि क्लॉट की तरह बैठ जाएगा, और उसके बाद आदमी का शरीर में ना तो न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा कोशिका के पास, सेल्स के पास, ना न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा, ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, ना वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसमें आदमी डेथ कर जाता है। तो इसीलिए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन करने का मतलब कि जो एक्सचेंज किया जाता है वो बहुत 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 तरीक़ा से चेक किया जाता है। ये नहीं कि किसी का ब्लड निकाल के किसी में डोनेट किया कर दिया जाए, नहीं, गलत बात। तो ये ब्लड ग्रुप दिया गया ए बी ओ, जो कि हम अभी बना के दिखाए हैं सारा चीज़। फ्रॉम द एबव मेंशन, एबव टेबल में मेंशन किया गया है कि ओ ग्रुप होता है, ओ ग्रुप ऑफ ब्लड कैन बी डोनेट टू पर्सन विथ एनी अदर ग्रुप। कह रहा है कि वो ग्रुप ऐसा ग्रुप है, वो ऐसा ग्रुप है जो कि हर किसी को डोनेट कर सकता है। ओ ग्रुप ब्लड डोनेट ऑफ टू द एनी अदर, ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप किसी अगर परिवार में है किसी को, तो उसको खिलाते पिलाते रहिए, उसको अच्छा से मेंटेन रखिए कि ताकि मुसीबत आने पर वो आपको साथ दे, ठीक ना। एंड हेंस ओ ग्रुप इज इंडिविजुअल ऑफ यूनिवर्सल डोनर। ये सारों ग्रुप ब्लड ग्रुप में से यही एक इंडिविजुअल ऐसा ग्रुप है जो कि सबको दे सकता है। पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन बी एक्सेप्टेड ब्लड फ्रॉम द एज वेल एज टू ए ब्लड। कह रहा है ए बी है जो कि किसी से भी ले लेता है, यानी जिसको ए बी ब्लड ग्रुप उसको मार पीट के भगाइले रहिए, थोड़ा बहुत मार पीट के भगाइले रहने कहने का मतलब कि उसको खाना पीना नहीं भी दीजिए, काहे कि उसको घटेगा ब्लड तो वो गुलाब वो वाला उससे आसानी से ले लेगा, ये वाला भी उसको दे देगा, किसी से वो लेके बच जाएगा। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसको खिलाते पिलाते रहिए, ताकि मुसीबत में ब्लड में वही आगे काम देने वाला है। देयरफॉर द सच पर्सन कॉल यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप जिसको रहता है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, और वो वाला को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यही दो टर्म्स है, यही दो टर्म्स से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। यही दो टर्म से क्वेश्चन आता है, एक यूनिवर्सल डोनर कौन है तो ओ, और एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, यही दो टर्म्स, ठीक ना। अब जो दूसरा पार्ट था आर एच ग्रुपिंग वाला वो देखता हूँ। आर एच ग्रुपिंग वाला जो दूसरा पार्ट था वो मैं देखता हूँ, ठीक। तो अनदर एंटीजेंस, अनदर एंटीजन दूसरा एंटीजन क्या है तो आर एच प्लस से देखते हैं। आर एच एंटीजेंस सिमिलर टू वन प्रेजेंट ऑफ रीसस मंकी का है ना। रीसस मंकी जिस वाला जो प्रोटीन्स है एक तरह से एंटीजेंस, एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी, एंटीजन बॉडी क्या है प्रोटीन्स है, तो इस तरीके से एंटीजेंस आर सिमिलर वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। ये जो आर एच एंटीजन है कहाँ पे पाया गया था तो रीसस मंकी में पाया गया था। हेंस इसीलिए रीसस मंकी के नाम से आर एच को बर्ड को उठा लिया गया, हेंस आर एच, वहीं से बर्ड आर एच आया। इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी मेजोरिटी, आरबीसी मेजोरिटी 80% ऑफ ह्यूमन। कह रहा है कि ये जो रीसस वाला है जो कि 80% लोग में पाया जाता है, यानी कि 80% लोग हैं जो कि ज़्यादातर, अब तुमको से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ज़्यादातर आदमी निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि 80% के लोग में 80% लोग में रीसस मंकी वाला पाया जाता है। जिसको में पाया जाता है उसको आर एच पॉजिटिव कहते हैं, जिसको में पाया नहीं जाता है, एब्सेंट रहता है, उसको आर एच निगेटिव कहते हैं। An RH negative persons if exposed RH blood group will be form specific antibodies, ठीक, अगेंस्ट द RH एंटीजन, और वो उसको अगेंस्ट भी रहता है एंटीजन, कोई दिक्कत नहीं है। वही RH निगेटिव RH पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना बात को, ये होते हैं, ठीक ना। तो फिर ये क्या होता है एन आर एच निगेटिव पर्सन, जो निगेटिव पर्सन होता है इफ़ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, जो आर एच निगेटिव पर्सन तो वो एक्सपोज करती है आर एच पॉजिटिव ब्लड को, विल फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यहाँ तक तो हो गया था, अगेंस्ट द आर एच एंटीजेंस, अगेंस्ट द आर एच एंटीजेंस। देयरफॉर द आर एच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। समझ बात को, क्योंकि आर एच ग्रुप वाला जो होनी चाहिए वो मैच नहीं करती है आर एच एंटीजन के साथ, तो ट्रांसफ्यूजन के समय तो भी दिक्कत करती है।
कह रहा है कि ए बी ए प्लस शायद वो करता है कि नहीं करता है। आर एच ग्रुप शुड बी मैच्ड अगेंस्ट दी आर एच एंटीजेंस, वो भी मैच होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन, वो भी ट्रांसफ्यूजन के पहले वो भी मैच करवाया जाता है। ए स्पेशल केस आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी mismatching has been observed between the a special case of RH incomplete mismatching has been observed between the RH negative blood group of the अच्छा pregnant mother groups with the RH पॉजिटिव फीटस। कह रहा है क्या, ये देखिए ये बहुत अच्छा कैसे कह है, इससे क्वेश्चन आता है। कहा क्या रहा ना कि जब यहाँ से देखिए अच्छा से पढ़िए तो कि देयरफॉर आरएच ब्लड ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, आरएच ग्रुप को भी मैच कराया जाता है जब ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तब। एक स्पेशल केस लिया जा रहा है कि आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग, जब मिसमैच हो जाता है तो क्या होता है जो बता रहा है। हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द आरएच निगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, जो एक माँ है वो समझिए कि एक माँ है वो निगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ है, कोई भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो, बी ब्लड ग्रुप हो, ए बी हो, ओ हो, कोई भी है, लेकिन उसके पास कैसा है, निगेटिव ब्लड ग्रुप है। समझे ना बात को। निगेटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण क्या है, उसके पास रिसस वाला प्रोटीन है, रिसस मंकी वाला प्रोटीन्स है विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस, लेकिन जो उनका माँ का जो फीटस है यानी कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो ब्लड ग्रुप है जिसका ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए हो, तो बी हो, ए बी हो, ओ हो, कोई भी हो, लेकिन रिसस मंकी वाला नहीं है, उसके पास क्या है, आरएच पॉजिटिव है। तो एक के पास आरएच निगेटिव है, एक के पास आरएच पॉजिटिव है, तो ये मिसमैच है। तो एक केस लिया गया, स्पेशल केस है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो यही क्वेश्चन भी यही आता है, ये एक्सचेंज भी नहीं कहता है कि मदर वाला पॉजिटिव का दे, याद रखिएगा, मदर वाला निगेटिव, बच्चा वाला पॉजिटिव। बच्चा का पॉजिटिव इस अर्थ से रखिए, याद रखिएगा कि बच्चा भी जन्म ही नहीं लिया तो उसके पास क्या निगेटिव थिंग्स रहेगा, वो पॉजिटिव ही हर हमेशा सोचते रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, अच्छा बच्चा रहेगा, गुड बच्चा रहेगा। और मदर्स तो पूरा ये भविष्य मतलब कि पूरा ये इन्वायरमेंट कंट्रोल से झेलते रहती है। इस तरह से याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा कुछ है नहीं, तो एग्ज़ाम में कैसे लगाऊंगा जो इसलिए मदर्स के पास याद रखिए कि निगेटिव वाला दिया था और ये पॉजिटिव। RH एंटीजन ऑफ फीटस, RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड, नहीं एक्सपोज करती है, प्राप्त टू RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, पहला जबकि मान लीजिए कि मैरिज हुआ, मैरिज होने के बाद जो फर्स्ट चाइल्ड जो जन्म लेती है उस समय जो RH मदर के अजय के हम लोग जानते हैं कि प्लासेंटा से जुटी हुई रहती है, तो इसका ब्लड ग्रुप उसका ब्लड ग्रुप तो मिक्स हो जाने से अति होते रहना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो निगेटिव वाला होता है, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव के पास कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, नो इफेक्ट पहुंचाता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, सेकंड प्रेगनेंसी के समय दिक्कत करती है। क्या सेकंड प्रेगनेंसी के समय दिक्कत करती है, टू ब्लड्स आर विल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू सेपरेट किए हुए रहती है, नहीं दिक्कत पहुंचाती है। बट however during the delivery of first child there is possibility to expose the maternal bloods to a small amount of the RH positive bloods from the fetus। कह रहा है कि जिस समय डिलीवरी होता है उस समय प्लासेंटा को कट किया जाता है, उस समय चांस रहता है क्या कि RH पॉजिटिव वाला और RH निगेटिव वाला मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए उसको 72 घंटा के अंदर एक सुई लगाया जाता है, जिस नाम इंजेक्शन लगाया जाता है, सुई का मतलब इंजेक्शन नहीं बोलना चाह रहा हूँ, उसका नाम रहता है RH एंटीजन RH। ये इंजेक्शन लेना ही चाहिए, नहीं तो सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाती है, ठीक ना, वही बात कर रहा है। इन द सच केस द मदर्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, जिसके कारण वो जो पॉजिटिव बच्चा के पास था, मदर्स के निगेटिव वाला पर हल्का एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कट करने के समय थोड़ा सा अति हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, और वो उसको अगेंस्ट में, जैसे RH पॉजिटिव मदर्स के लिए नहीं ना था जी, RH पॉजिटिव किसका था, फीटस का था, वो फीटस वाला चल जाएगी मदर्स में, तो मदर्स का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव था, तो निगेटिव होने के कारण वो तो फॉरेन बन जाएगा ना, तो फॉरेन बन जाएगा तो उसको प्रतिक्रिया बना देगा, ये फाइगोसाइटोसिस बना देगा, कोई ऑर्गेनिज्म लिम्फोसाइट तैयारी कर देगा कि नया बैक्टीरिया आ गया रे मारो,
और नया बैक्टीरिया पता क्या चल रहा है कि उसी का बच्चा मर जाएगा फिर, तो ये दिक्कत वाला चीज़ है। इसीलिए या उसे माँ वाला ही हो गया, बच्चा से माँ वाला चल गया तो वही दिक्कत है, ये माँ वाला से बच्चा में चल गया वही दिक्कत है, दोनों में से दिक्कत होता है ना। इसीलिए वो प्रिपेयरिंग तुरंत अगेंस्ट द RH एंटीजन के अगेंस्ट में प्रिपेयरिंग कर लेती है। सुनिए बात को, हर बॉडी तो इन केस इसके केस से बचने के लिए सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी को बचने के लिए क्या लगाया जाता है, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर्स निगेटिव कैन लीक द ब्लड्स। वही कह रहा है, देखिए हम पूरा चीज़ पहले ही बोल दिए हैं, उसके बाद ही वो बाद में लाइन लिख रहा है, क्योंकि हम बहुत ये पहले पढ़ा हुआ है, इसको बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, इसलिए हमको लाइन याद है। देखो कह रहा है क्या कि RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर्स का जो RH निगेटिव वाला था वो एंटीबॉडीज लीक कर जाती है ब्लड्स को फीटस RH पॉजिटिव वाला में। RH मदर्स वाला लीक करके बच्चा वाला में जाना चाहता है, वो लीक कर जाती है, ठीक है ना। वही कर रहा है, डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, जिसके कारण डिस्ट्रॉय बर्बाद होने का चांस रहता है बच्चा को, ठीक ना। दिस कुड बी द फैटल टू द फीटस, कुड केस द सर्व एनीमिया जॉन्डिस ऑफ द टू द बॉडी। और ये कह रहा है कि फैटल कुछ डिजीज होती है बच्चे के पास, फैटल डिजीज जो शुरुआती में जन्म लेता है उसको लिए बोल रहा है फैटल डिजीज से फीटस को। तो कौन कौन, एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये तो सिंपल है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएसिस फीटेलेसिस। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये पूरा लाइन याद रखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के। इस तरह का कंडीशन को क्या कहा जाता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलेसिस। This can be avoided by the administrating antigens RH antigen body to the mothers immediately to deliver of the first cells। यही एडमिनिस्ट्रेट उसको किया जाता है, क्या एंटीजन, यही सुई नाम बोले अभी, एंटी RH एंटीबॉडीज, यही इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक ना। इंजेक्शन तुरंत लगाया जाता है, ठीक। एंटी RH एंटीबॉडीज, इंजेक्शन का नाम याद रखिएगा। RH एंटीजन एंटीबॉडी, ये 72 आवर्स के अंदर लगाया जाता है, 72 या 48 यही कुछ है, ठीक ना। ज़्यादातर हमको लग रहा है 72 ही रहता है, ठीक।